नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। अमेरिका के बाजार बुरी तरीके से टूट रहे हैं दोस्तों, और अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड करी है जस्ट करीब 7:30 बजे, और उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है यूएस का कोर इन्फ्लेशन डेटा। यहां भी शेयर करना चाहूंगा, अनुमान से ज्यादा आया है और एक्सपेक्टेड था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा आ गया है। अनुमान था 2.7% कोर इन्फ्लेशन रहेगा 12 महीने का, लेकिन आया है 2.8% पे। फरवरी का अनुमान था कि 0.3% पे रहेगा, लेकिन आया है 0.4% पे। ये क्लियर कट दिखा रहा है कि अमेरिका में महंगाई अनुमान से ज्यादा है, जो कि फेड के लिए चिंता का विषय होगी। इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा ना आपका, तो आपके लिए रेट कट करना मुश्किल हो जाएंगे। आपकी इकोनॉमी वैसे ही ट्रबल में दिख रही है, रिसेशन की बातें चल रही हैं, और रिसेशन से बचाने के लिए आपको रेट कट चाहिए, लेकिन रेट कट करने के लिए आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल में चाहिए। तो पूरा मिसमैच हुआ पड़ा है इस समय, अमेरिका पूरा मिसमैच है। मैंने आप सभी के साथ आज एक वीडियो शेयर करी थी कि क्रिस वुड, जो कि जेफरीज के सीनियर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो में ना कुछ बदलाव करे हैं। तो उन्होंने उस जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि क्रिस वुड ने कहा है कि यूएस रिलेटेड स्टॉक्स या वहां पे आपको वेटेज कम करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर यूएस में अर्निंग्स घट सकती हैं, और इकोनॉमी तो आप देख ही रहे हो किस तरीके से चल रही है इस समय। और ये सब चीजें दोस्तों आपके साथ एज अ वीडियो क्रिएटर मैंने बड़े लंबे समय से शेयर करी हैं, आज की बात नहीं है। मैंने आपके साथ करीब 2-2.5 महीने से शेयर करी है ये सारी चीजें कि अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रेट कट करना मुश्किल होगा। इनफैक्ट इतना शेयर किया कि मेरे पास कमेंट भी यही आ रहे थे कि अंकुर भाई बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, प्लीज इसको रिपीट मत करा करो बार बार वीडियोस में। अब आप लोग देख रहे हो कि वो कितना ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। अमेरिका की इकोनॉमी 2024 में 15% रिसेशन में चांसेस थे, आज की डेट में 40% के चांसेस हो चुके हैं। टैरिफ को लेकर अभी भी कोई राहत नहीं है, लगातार टैरिफ वॉर छिड़ी हुई है, जिसके चलते इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। इनफैक्ट अभी तो टैरिफ पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ, अप्रैल में लागू होगा, मई में देखना क्या हाल हो जाएगा इन्फ्लेशन का। तो फेड कैसे ही रेट कट कर लेगा, तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। और एक्चुअली में देखा जाए तो जब आप कुछ बड़ा करते हो ना, तो शुरू में दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो आपके लिए बाद में फायदा क्रिएट करती हैं। जब आप मेहनत करते हो शुरू में, तो धूप में काले भी पड़ते हो, पसीना भी बहता है और शरीर भी टूटता है, लेकिन इवेंचुअली वो आपके लिए बेनिफिशियरी होता है, बेनिफिट देता है आपको। सेम चीज जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं अमेरिका के लिए, वो अमेरिका अंदर से मजबूत करने की कोशिश में है, जो अभी तो उनके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन आगे चलकर स्ट्रांग होगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम कोई एक आध दिन की नहीं है, ये एक आध साल खिंचेगी। तो यहां सावधानी बरतने के लिए कहा है। इसीलिए बीते 1 महीने से ये भी कह रहा हूं, आईटी, फार्मा, ऑटो, जो अमेरिका से रिलेटेड टेक्सटाइल कंपनियां हैं, इनमें थोड़ा वेटेज कम करो। खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनियां और सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, ये कम करो वेटेज, बस इतना ही कर सकते हैं। अब आप सभी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी शेयर करना चाहूंगा। एक बार अमेरिका के बाजार की तरफ नजर डालते हैं। बड़ा बुरा टूट रहा है दोस्तों, और विक्स तो करीब 11% उछल गया है अमेरिका में। डाउ जोन्स करीब 587 पॉइंट क्रैश हो गया है, 1.4%। नेस्डेक का तो बहुत ही बुरा हाल है, 2% क्रैश हो गया है। S&P 500 1.5% नीचे है, तो रसल 2000 में भी 1.84% की गिरावट है दोस्तों। इसीलिए मैंने आज दिन के दौरान कहा कि आज ना शेयर बाजार एक पिक्चर की तरह है, केवल देखो, कुछ मत करो। 3 दिन की लंबी छुट्टी में 2 बार अमेरिका खुलेगा, एक आज और एक मंडे। कब क्या हो जाए पता नहीं, ट्रम्प साहब कब क्या बोल दें पता नहीं, क्यों पोजीशन लेके जानी। और इसी के चलते आज भारतीय बाजार भी गिरा, क्योंकि भारतीय बाजार को दिख रहा था 3 दिन की छुट्टी है, क्या करेंगे ट्रेड लेके। अगर लेके गए और कुछ हो गया तो दिक्कत। तो बाइंग तो बिल्कुल हो ही नहीं रही थी आज, जिनके पास थी पोजीशन खत्म और कर रहे थे, तो वो एडिशनल सेलिंग क्रिएट हो रही थी। बाकी एफआईआई का डेटा आ गया है, और आज वापस से एफआईआई सेलर बन गए हैं। मैंने आपके साथ कल भी कहा था कि एफआईआई गोरों का क्या भरोसा भाई साहब, ये जो बाइंग है क्या पता एक्सपायरी तक ही हो, आप सावधान रहिए। ए से लेकर जेड तक भगवान के आशीर्वाद से सही प्रिडिक्शन निकल रही है दोस्तों, एकदम सही। और ये कोई तुक्का मारी नहीं चल रही है, डेटा ड्रिवन चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, डेटा ड्रिवन। आज एफआईआई 4352 4352 करोड़ की सेलिंग करके गई, और डीआईज और एफआईज में पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन है, एक बेचता है तो एक खरीदता है। बीते 2-3 दिनों से डीआईज बेच रहे थे, लेकिन आज 7646 करोड़ की बाइंग का फिगर आया है।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एफआईज ने बेच दिया है। और ये इसलिए नहीं बेचा कि बाजार खराब हो रहा है या कुछ, ये इसलिए बेचा है 3 दिन की छुट्टी है, प्रॉफिट कल तक बना लिए हैं, और जो कुछ इस समय 2 दिन में हुआ है, लाइक कल ऑटो टैरिफ और दुनिया भर के बाजार टूटे, आज भी दुनिया भर के बाजार टूटे, लेकिन भारतीय बाजार नहीं गिरा, तो वो इंपैक्ट आएगा। आप स्ट्रांग हो, लेकिन अगर दुनिया 3% गिरेगी तो भैया 2% आपको भी गिरना पड़ेगा। इमर्जिंग मार्केट तो होना। अगर यूएस टैरिफ लगाएगा तो क्या इंडिया नहीं करेगा? इंडिया भी कुछ ना कुछ करेगा, तो इंडिया में भी इन्फ्लेशन खिंचेगा। और अगर यूएस टैरिफ लगा रहा है, यूरोप में इंडिया का प्लांट है, तो यूरोप से यूएस जा रही है चीज, तो प्रॉब्लम तो इंडिया की कंपनीज के लिए भी हो रही है। अब उसको विरोध में करने के लिए यूरोप यूएस पे लगाएगा, तो फिर ये जुड़े हुए हैं भाई आपस में सब लोग। केवल एफएमसीजी कंपनियां जो भारत से चलती हैं, तो हो सकता है आपको जो एफएमसीजी में आने वाले 6 महीने 8 महीने में ग्रोथ दिखे, वो शायद पूरे बाजार में कहीं ना दिखे। मैं क्लियर बोल रहा हूं, क्योंकि एफएमसीजी ऑलमोस्ट 90% बिजनेस इंडिया से कर रहे हैं, खाने पीने वाली। हम पॉपुलेशन वाली कंट्री हैं भाई, हमें किसी और को बेचने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही हमारे लिए पूरनी पड़ रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है जो चीजें हो रही हैं। ये शेयर का प्राइस तो हर सेकंड ऊपर नीचे करता है, लेकिन जब आप स्टडी करोगे आपको चीजें समझ में आएंगी, तब आप सही डायरेक्शन पाओगे और सही काम कर पाओगे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। एक बार फिर एफआईएस की सेलिंग का फिगर आया और बड़े लंबे समय बाद आया, जो कि अपने आप में शॉकिंग तो है, बट उम्मीद मेरे को कल हो गई थी इसकी, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। 3 दिन का लंबा वीकेंड है, रिलैक्स रहिएगा, ज्यादा मत देखो कुछ भी, छुट्टी है, मजे लो, एंजॉय करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।